अब देखेंगे हम यही जो स्क्रीन पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लेट्स गो। तो उससे पहले हम एक चीज़ भूल गए हैं। एक चीज़ थी वो कि ये जो बेसिकली आर एच पॉजिटिव वाले आर एच नेगेटिव से खून क्यों नहीं ले सकते, ये सब कॉन्सेप्ट है। आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव को खून क्यों नहीं दे सकता। तो देखने से तो लगेगा कि यार पॉजिटिव देगा तो ये नेगेटिव है, ये एंटीबॉडी बना के इसको मारना शुरू कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। पता है, एक बार ज़िंदगी में एक बार हम ए पॉजिटिव ब्लड भी किसी को दे सकते हैं। अगर जैसे मान लो, मतलब पॉजिटिव वाला एक बार में ओ पॉजिटिव किसी को इन केस ऑफ हाई इमरजेंसी, जिसने जिंदगी में आज तक कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कुछ भी नहीं करवाया है, उस इंसान को मैं दे सकता हूँ। दूसरी बार में आके समस्या आती है, मैं बताता हूँ क्या। जैसे इसको भूल जाते हैं 2 सेकंड के लिए। जैसे ये जो है हमारा ए पॉजिटिव ब्लड दिया, मान लो राम जो है सिंधु ने, और ये ये है मान लो पिंडू, ये मुंडू है। तो सुंडू ने खून दिया मुंडू को, तो सुंडू का खून है ए पॉजिटिव, मुंडू का खून है ए नेगेटिव। तो सुंडू का जो खून है वो इसके लिए मुंडू की बॉडी के लिए तो एक फॉरेन एंटीजन है। तो बेसिकली इसको देख लेंगे जब, तो जो बेसिकली शरीर बनाना शुरू कर देगा एंटीबॉडी। पर ये एंटीबॉडी बनाने में एट लीस्ट नियरली 8 मंथ लग जाते हैं, 8 मंथ्स। आर एच पॉजिटिव की जो एंटीबॉडीज होती हैं इतनी जल्दी नहीं बनती। एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया बहुत ही यार स्लो होती है। कोई ये समझ रहे हो यार, बच्चों का खेल नहीं होता है ये। आर एच पॉजिटिव की एंटीबॉडीज बनने में बहुत टाइम लगता है, तो 8 महीने नियरली लगते हैं। और हमको पता है आरबीसी का लाइफ स्पैन नियरली कुछ ही महीने, शायद 3 महीने या 2 महीने 4 महीने ऐसे होता है कुछ। और ये तो हमारे आरबीसी खुद के भी नहीं है, तो स्प्लीन इनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा। जब इन्होंने ऑक्सीजन का काम कर लिया, नॉर्मल फंक्शन कर लिया, तो मार देंगे, अपने खुद के बनाएंगे बोन मैरो से। ये क्यों रखेंगे हम ए पॉजिटिव वाले, तो फिर इतने तो खत्म हो लेंगे, इतने एंटीबॉडी बनेंगे। तो कोई नहीं, चुन्नू जिंदगी अगर आज इसके बाद चुन्नू ने कभी जिंदगी में ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करवाया इसके बाद, तो कोई भी समस्या नहीं होगी चुन्नू इसको, सॉरी मुंडू को। मुंडू जिंदगी भर कुछ भी नहीं पता लगेगा मुंडू को, मेरे अंदर कोई समस्या कुछ भी नहीं होगी। पर अगर मुंडू कभी गया कहीं और, डॉक्टर ने नहीं बताया था कि मुंडू तेरा ये नेगेटिव, मैंने तेरे अंदर ये पॉजिटिव डाल रखा है, और कहीं गया दूर, वहाँ उसको चोट लगी, तो वहाँ जो लोकल क्लिनिक था उसके पास नहीं था ए नेगेटिव ब्लड, उसके पास ए पॉजिटिव ही ब्लड था। तो उसने कहा चलो डाल देते हैं। उसने पूछा अभी मुंडू से कि तुम्हारे अंदर कभी पहले ए पॉजिटिव ब्लड तो नहीं, मुंडू को क्या पता। मुंडू बोला नहीं डला तो नहीं होगा, एक बार डलवाया तो था, पता नहीं अब क्या है, तो चलो रिस्क लेते हैं। इसने डाल दिया, अब ऐसे सी हो जाएगी जैसे ही वो डाल देगा ये दूसरी मिस्टेक। जैसे ही आप डाल दोगे ये ए पॉजिटिव ब्लड, इसके अंदर जो पहले मुंडू के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन के रखी थी पिछली बार की, एंटीबॉडी थोड़ी ना डिस्ट्रॉय होती है, एंटीबॉडी एक बार बन जाती है प्लाज्मा में रहती हैं। तो जैसे ही आप ए पॉजिटिव इसको दिखेगा, धड़ाधड़ अटैक शुरू। बॉडी जो है, और जो है बॉडी की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिकवरी को छोड़ के इस ब्लड को मारने पे जाएगी। वही तो बहुत बुरी चीज़ है भाई। सो दिस इज़ व्हाट इट रियली इज़। तो दूसरी बार में समस्या आती है भाई। पहली बार में आप ए पॉजिटिव लेके भी जिंदा रह सकते हो, पहली गलती फर्क नहीं पड़ता, दूसरी गलती फर्क पड़ता है। तो ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल। वाई द सेकंड रूल इज इम्पोर्टेंट, कि क्यों नहीं दे सकता भाई वो, तो दूसरी बारी में सही नहीं है। तो ये था बेसिक इस चीज़ का। तो लेट्स गो, अब देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सवाल आएगा ये जो आपकी स्क्रीन पर है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इज कॉमन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन या सेकंड। तो सेकंड ट्रांसफ्यूजन, यस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, वो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो है बेसिकली फिटालिस, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड होता है, मदर जो भी है मिक्सिंग होती है ब्लड की कुछ ऐसे, वो देखते हैं। चलो तो चलो इसको देख करके जल्दी से ख़त्म करते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आर बेबी के अंदर जो इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं, बेसिकली इरेथ्रोसाइट होते हैं ना आरबीसी, वो मेच्योर आरबीसी होते हैं। इमेच्योर आरबीसी इसको इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। तो बेबी का जो ब्लड होता है उसके अंदर जो आरबीसी होते हैं बेसिकली इमेच्योर टाइप के होते हैं, ये होते हैं इरेथ्रोब्लास्ट से ही होते हैं। तो बेसिकली ये इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं इसके ब्लड में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम है मतलब अभी इतना समझ लो, और तो कुछ नहीं ना। तो बेबी को जॉन्डिस हो जाता है ऐसे केस में, क्यों होता है वो अभी देखते हैं। बेसिकली खाने को शुरू से शुरू करते हैं। इसका रीज़न, इसका बेसिकली रिजल्ट ये होता है कि बेबी ऐसा बॉर्न होता है। वाई इज़ दैट? तो लेट्स सी दैट। तो पहले मान लो एक फादर है जो कि बेसिकली आर एच पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव ब्लड है चाहे कैसा भी। एक मदर है जिसका मदर का मेन है, मदर का नेगेटिव होना चाहिए और फादर का पॉजिटिव होना चाहिए। और ठीक है, मदर से तो स्मॉल डी आएगा हर हालत में।
फादर के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं प्लस है तो। इसमें तो पक्का है, इसमें फिर भी 50-50% चांस है। तो अगर कैपिटल डी आ जाए फादर की तरफ से, कैपिटल डी स्मॉल डी मिलके क्या करेंगे, एक आरएच पॉजिटिव चिल्ड्रन को जन्म देंगे। तो ये आरएच पॉजिटिव चिल्ड्रन होगा मदर के अंदर, यूट्रस के अंदर। पर अब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होगा, पहली प्रेगनेंसी थी, ये पहला बच्चा है ये। तो पार्चुरेशन के टाइम पे थोड़ा सा प्लेसेंटा और जो बेबी का ब्लड है वो मिक्स होता है, तो नो प्रॉब्लम। पर मदर के अंदर जो आरएच पॉजिटिव ब्लड आ जाएगा ज़िंदगी में पहली बार, जो मदर ने कभी नहीं लिया। आरएच पॉजिटिव जो है ब्लड मदर के अंदर आ जाएगा, मदर आरएच नेगेटिव, मदर के लिए एक फॉरेन चीज़ है। तो मदर को 8 महीने वही लगेंगे दोबारा से क्या बोलते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, इस आरएच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, आरएच पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ, तो बना लेगी वो। मदर 8-9 महीने हो गया, मदर की बॉडी में हमेशा पड़ी रहेंगी एंटीबॉडी। पर अब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, दोबारा से वही दिक्कत, फादर से दोबारा से जो है आ गया भाई, फादर होमोजाइगस था, मान लो ये था, तो कैपिटल डी ही आया, तो बेबी दोबारा से आरएच पॉजिटिव पैदा हो गया। तो इस बार बेबी जो होगा उसको सराउंडेड होगा बिल्कुल एंटीबॉडी तो ब्लड के अंदर, मदर के अंदर इंतजार कर रहे हैं कब हमको मिले एंटीजन कोई, और हम अपना काम चालू करें। तो इनको ये एंटीजन बेसिकली जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है बेसिकली मदर से बेबी के अंदर बेसिकली जाती हैं, ये एक इम्यूनिटी का हिस्सा होती है, जो मदर से इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है, ऐसे जाती हैं, आपको पता होगा। तो ये एंटीबॉडी फीटस के अंदर चली जाती है, तो फीटस के अंदर जाके ये बुरा काम कर देती हैं। ये एंटीबॉडी फीटस का आरएच पॉजिटिव ब्लड है, उसी के कि मदर का ब्लड ही होता है एक तरह से, फीटस का भी ब्लड। तो उस ब्लड को जो है ये कर देती हैं उसका काम खराब, उसके डब्ल्यूबीसी से उसको हॉस्टाइल बना देती हैं इस फीटस के खुद के खिलाफ ही। तो ओ तो ऐसे कर देती हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो एंटीबॉडी है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अब ये डब्ल्यूबीसी हैं जी, एन आरएच पॉजिटिव आरबीसी को अटैक करेंगे। तो फीटस के टाइम पे जो लीवर होता है वो आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है, बोन मैरो नहीं, क्योंकि वहाँ उस समय होती नहीं बोन मैरो इतनी अच्छी। तो इनमें अब क्योंकि जो बेसिकली डब्ल्यूबीसी आरबीसी को मारे तो ब्लड में आरबीसी कम हो रहे हैं, तो लीवर को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आखिरी मान लो टेस्ट में आधा घंटा बचा हो और आपने तो 10 ही सवाल किए, तो आप टक 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 कुछ भी लगाते जाओगे, ये अक्कड़ बकड़ बम्बे पे कुछ भी करके ये हरी हरी में करोगे, जो आपको आता है वो भी गलत। तो इस ऐसे केस में बनते हैं इमेच्योर आरबीसीज लीवर के द्वारा, इरेथ्रोब्लास्ट ही बन जाते हैं, इरेथ्रोसाइट मैच्योर होकर निकलते नहीं हैं। तो इरेथ्रोब्लास्ट जो होते हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं ब्लड को। अब क्योंकि आरबीसी बहुत सारे मर रहे हैं, तो बाइल पिगमेंट एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं। तो बाइल पिगमेंट एक्यूमुलेट करते हैं तो बेबी के अंदर जॉन्डिस हो जाता है। ऐसे जॉन्डिस वाला बेबी अगर पैदा होता है, इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, तो इसको फिर भी ठीक किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस तरह ये होता है बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है ये कि अगर पॉजिटिव है नेगेटिव एंटीबॉडी क्रॉस कर देंगे, उसके बाद होता है जॉन्डिस। बस इजी पीजी यार, और कुछ है ही नहीं। यस, तो एच इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस को बोलते हैं एचडीएन, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। दैट इज इट। ये होता है जब मदर नेगेटिव हो, दूसरी बात फादर पॉजिटिव। के लिए मन की तसल्ली के लिए ये चीज़ और देख लो, इसका इलाज क्या है। तो पहला तो इलाज यही है बेसिकली फॉर्चुनेट इलाज है कि जो है फादर से स्मॉल डी आ जाए तो बच्चा नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पॉजिटिव थी तब तो बिल्कुल भी नहीं, मम्मी नेगेटिव है तो ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस या एचडीएन की ज़रूरत बेसिकली पॉसिबिलिटी एक अराइज हो रही है। पर इसका असली वो क्या है, बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी क्या करते हैं, जैसे ही मदर को सेकंड प्रेगनेंसी होती है, एक एक होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें एक ऐसी अलग से प्री फॉर्म लेबोरेटरी जो इन सीटू जो है एंटीबॉडी हम बनाते हैं वो बना देते हैं, जो कि आरबीसी वैसे वो नहीं भेज पाएंगी, मैसेज नहीं भेज पाएंगे। पर क्या करेंगे, जो अपना आरबीसी है फीटस के, उसके आरबीसी पे के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। इससे इम्यून रिएक्शन कुछ नहीं होगा, पर उनके आरबीसी को कवर कर देंगे। पर जो किस लिए कि जो मदर की एंटीबॉडीज है वो जाके आरबीसी को उन्होंने ढका, वो देख ही नहीं पाएंगी। तो अपना आराम से घूम रही है, मजे ले रही है। नियरली कुछ टाइम बाद वो फ्लश हो जाएंगी, जब फीटस पैदा होगा, नॉर्मल पैदा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत रिएक्शन हो गया, खत्म। अब वो एंटीबॉडी नहीं रही तो दोबारा थोड़ी ना बनाएगा फीटस, क्योंकि वो तो मदर की थी। फीटस के लिए तो जो है उसके ब्लड में पहले से ही है ही नहीं एंटीबॉडी, वो आगे बनाएगा भी नहीं, क्योंकि वो रिकग्नाइज करता है कि मैं आरएच पॉजिटिव, ये एंटीजन हमारे शरीर का है। तो समझ रहे हो, तो ऐसे ये इनको कवर करे रखती हैं। तो कितनी अच्छी। या फिर एंटीबॉडी भी आती है, एंटीबॉडी शायद मदर की एंटीबॉडीज को कुछ खत्म कर देती हैं, जो भी है। पर ये एक तरीका ये भी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंटरेस्टिंग। अब पक्का आ चुके हैं फाइनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, अब कोई पाना नहीं।
उसके बाद वो टुकड़ी काटते हैं, टुकड़ी काटते हैं भाई को अपन डालते हैं, टुकड़ी काटते हैं और बीच में डालते हैं मसाले को उसको कुछ करते हैं, ठीक है, ये काम है। उसके बाद चाहे तो यूं ही होने से भी करेगा, लेकिन वो नाली में तो थोड़ा सा ना गाड़ी जरूर लग रहा है, ये रेट कैसे नहीं है, अब पूरी बढ़िया ऐसे ही वो वाली नाली बनेगी, इसमें गाड़ी नहीं लगेगी लेकिन नाली बनेगी, टुकड़ी कभी कभी तीन टुकड़ी काट ले, हाँ ये दो काम है। तीसरा जो है ये वाला जो दूसरा है ये वाला ट्रैक्टर वाला आना रहा है, उसको ट्रैक्टर के हिसाब से 300 रुपये देंगे, तो दो ट्रैक्टर लगेंगे, तो ट्रैक्टर उसमें है तेरे पास, मनु हाँ चाबी लेके चला जाइए बेटे, कहाँ वहां पे ये मट्टी है ना, ट्रैक्टर पूरा भीतर बढ़वा के, ठीक है, चाहे वैसे साइड में उतरवा दिए, फिर बाद में घेर लेंगे गेट के आगे, तो ठीक है, समझ गया ना। हाँ हाँ बता देना मुझे कब जाना है। अरे वो टायर वाला भी मेरी वेट कर रहा है ना, मर गया तो कर देता भाई, खा लेना जल्दी, ट्रैक्टर वाला आ लिया, चल जल्दी कर, भारत का खाना तैयार खड़ा है। अरे चले जाना यार, मैं खा रहा हूँ, देख पड़ रहा मिस्त्री भेज दे, मैं तो कृष्णा को बोल दूं।
हाँ जी, हाँ हेलो हाँ दे दो ये दे दो कौन सी लकड़ी चाहिए हाँ